जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसी व्यक्ति को किसी देवता के दूत या गण मिलते हैं तो उसे कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो उसे दिखाई देते हैं। दूत गण किसी भी देव के हो सकते हैं, किसी भी इष्ट देव के हो सकते हैं, जो आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको मिलते हैं। सबसे पहली वाली बात, कोई भी इष्ट देव हैं उनकी खुद स्वयं सवारी आपके ऊपर नहीं आती, उनके दूत या उनके गण आपके ऊपर आते हैं और वो ही आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इष्ट देव शिव की पूजा कर रहे हो, माता दुर्गा की पूजा कर रहे हो तो आपके ऊपर माता दुर्गा की सवारी आने लगेगी। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होता है। जिसके ऊपर भी इनकी सवारी आती है अपने इष्ट देव की, चाहे वो शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, हनुमान हो, भगवान भैरव हो, भगवान विष्णु जी हो, कोई सा भी भगवान हो, कोई से भी इष्ट देव हो जिसे आप पूजा करते हो, जिसे आप पूजा करते हो, जिसका मान भाव आप करते हो, तो उनके आपके पास दूत आते हैं, ना कि कोई स्वयं भगवान आते हैं। सबसे पहली बात तो जिस किसी के पास भी जब देवता या दूत उसको मिलते हैं, पहली बात तो दूत या देवदूत या गण उन व्यक्तियों को मिलते हैं जिनकी भक्ति भाव से आपके इष्ट देव हैं, आपके जो परमात्मा है, जो आपके जिसने आप मान रहे हो, जो आपसे खुश होते हैं, उनको ही दूत या गण मिलते हैं। हर किसी को दूत या गण नहीं मिलते हैं। जैसा कि माता काली की भक्ति में मैंने बताया था आपको कि माता काली अपने भक्तों को जब चुनती है तो उनकी बहुत सारी परीक्षाएं वो लेती है। हर किसी इष्ट का, हर किसी देव का यही हाल है। जब भी वो कभी अपने किसी को दूत देता है या उनको अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो पहले वह भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त इस परीक्षा में पास हो जाते हैं वो उनकी दी हुए परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हीं भक्तों पर वह प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को अपना साक्षात रूप या अपने दूत या गण वो लोग प्रदान करते हैं। तो कौन से लक्षण हैं जब दूत या गण आपको मिल जाते हैं? किसी के भी हो सकते हैं, भगवान हनुमान जी के हो सकते हैं, शिव के हो सकते हैं, दुर्गा के हो सकते हैं, किसी के भी दूत या गण आपको हो सकते हैं जो मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब आप किसी के भी दूत या गण मिलते हैं तो आपके मन के जो भाव होते हैं, आपके जो मन के भाव हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनमें वो गुण आ जाते हैं जिस इष्ट के दूत या गण आपको मिलते हैं। अगर आपको माता काली के मिले हैं तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। जिसके भी देव के आपको गुण मिलते हैं, दूत मिलते हैं, जिसका असर आपके ऊपर होता है, तो उनके जो गुण हैं वो प्राकृतिक गुण अपने आप ही आप पे आने लगते हैं। दूसरा, जब आपको किसी देव के दूत या गण मिलते हैं तो आप नाम सुनते ही रोमांचित हो उठते हो। मतलब जिस भी देव का आपको दूत मिला है, जब आप उसके नाम सुनते हो, उसका भजन सुनते हो, उसका कीर्तन सुनते हो, या उसका कहीं भी आप सिमरन सुनते हो, या उसका मंदिर देखते हो, तो आपके मन में भक्ति भाव है वो उबलने लगता है, वो अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। ये किस कारण होता है कि जो उसके दूत आपको प्राप्त हुए हैं उनकी जो भक्ति है वो आपकी भक्ति में मिल चुकी है। इसके कारण आपकी जो भक्ति होती है वो डबल हो जाती है। और क्या होता है, शरीर में बदलाव आना। जैसा मैंने अभी बताया कि शरीर आपके भाव में, स्वभाव में, आपके शरीर में आपको हर जगह बदलाव देखने को मिलेगा। आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा, आपके शरीर में बहुत से परिवर्तन भी आएंगे, और आपको दूसरों से प्यार, छोटों से, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना नॉर्मल है। आप दूसरों को दुख में अपना दुख ढूंढोगे, उनकी परेशानी, दूसरों की परेशानी को देखकर आप ये सोचोगे कि मैं उनको कैसे ख़त्म करूं। तो ये सब गुण जब भी किसी व्यक्ति के पास होते हैं, जब उसके पास किसी की दैवी देवता की जो दूत या गण उसे मिलते हैं। आपके आंखों में आंसू आना, मतलब जो आप कभी पूजा करने के लिए बैठते हो, पूजा करते समय आपकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप अपने आप को इष्ट से बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करते हो, क्योंकि आपके उनके जो दूत जो गण हैं वो आपके पास है, इसलिए आप हमेशा इससे जुड़े रहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव में अपना टाइम देना, प्रभु की तस्वीर देखना, उनके तीर्थ स्थानों पर घूमना, उनकी भक्ति भाव में, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो उनके दूत है वो गण आपको मिल चुके हैं, उनकी कृपा, उनकी शक्ति आपके ऊपर है, और जिसके कारण आपको उनकी भक्ति भाव में अब मज़ा आने लगा है। अब आप आनंद फील करने लगे हो, एक अनुभूति, एक सुकून की अनुभूति आपको आने लगती है, जो आपको भक्ति की ओर अग्रसर करने लगती है। गलत काम, गलत बात या गलत कुछ भी हो,
अगर आपके ऊपर इष्ट देव की कृपा है तो आप गलत चीज़ बिल्कुल भी देख नहीं पाते हो। आप गलत चीज़ देखते हैं, आपका जो गुस्सा होता है, जो पारा होता है, वो बहुत जल्दी ऊपर चलाता है, बहुत जल्दी आप गर्म हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हो, गलत लोगों पर आप गुस्सा आते हो। अगर वो गलत लोग किसी व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहे हो तो आप उनको उस समय आपको बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो। तो ये सब आपको इन्हीं लक्षणों के कारण आपको होते हैं और ऐसे लोगों से आप जुड़ते चले जाते हो जो आपके इष्ट देव के करीब है, जो आपके इष्ट देव का पूजन करते हैं, उनको मानते हैं। आप उनके तरफ आपका आकर्षण जो है वो खींचता चला जाता है। आप उनकी तरह उसकी भक्ति मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों से आपका जो रिलेशन है वो एक अटूट बंधन बनता जाता है। मंत्र जाप पाठ करते समय शरीर में, जब आप मंत्र करने बैठते हो, जब सुबह शाम आप पूजा या जाप या जब पाठ करते हो तो आपका जो शरीर है उसमें खिलना, एक अजीब सी तंदुरुस्ती, एक ताकत आपको फील होती है। आपको चारों तरफ, अपने चारों तरफ ऐसे लगता है कि आपके चारों तरफ कोई शक्ति है जो आपको मिली हुई है और उसका असर अपने आप शरीर पर आप फील करते हो। जब किसी पर किसी इष्ट देव की सवारी या उसके गण उस व्यक्ति को मिलते हैं तो वो अपने ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को पहले ही वो भाप जाता है। उसे जो उसके इष्ट देव या दूत या गण होते हैं उसे सपने के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से उन्हें पहले ही संकेत मिल जाते हैं कि उसकी लाइफ में यह घटना आने वाली है। जो घटना आने वाली है वो तो होगी, मगर जो दूत या गण होते हैं वो आपको पहले से ही उनके संकेत देते हैं। अगर आपको पहले से ही संकेत मिल जाते हो तो आप उस घटना को झेलने की आप में ताकत हो जाती है। आपको पता होता है कि मुझे उसका कैसे फेस करना है और उसको कैसे उस समय को आपको संभालना है। और आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं जिनका आप बहुत दिनों से सॉल्यूशन या उनका आप हल ढूंढ रहे हो और आपको चाहकर भी वो हल नहीं मिल पा रहा है, मगर जब आप भक्ति भाव में आप खो जाते हो तो आपके सारे मार्ग, सारे रास्ते अपने आप ही खुलने लगते हैं और आपके सारे बिगड़े कार्य, जितने भी आपके कार्य हैं जो आप करना चाहते हो, सारे कार्य बनते ही चले जाते हैं। तो ये सब कारण किस कारण होता है कि आपको आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आप जब किसी को भी इष्ट देव या देवता प्राप्त होते हैं तो उनकी कृपा आप लोगों के साथ हमेशा ही रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो हो, कोई भी नई जानकारी हो या कुछ भी हो, मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।